नमो नमः सर्वेभ्य। आज हम फिर से गीता के चतुर्थ अध्याय के 21वें पद्य से पढ़ रहे हैं। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा, निराशी ही यत चित्तात्मा, यतः चित्तात्मा, यत यानी जीत लिया है, जिसने वशीकृत है, जिसने वश में कर लिया है। किसको? चित्त को और आत्मा को। जिसने अपने अंतःकरण और आत्मा को जीत लिया है, अपने वश में कर लिया है। त्यक्त सर्व परिग्रह, और जिसने सभी भोग सामग्रियां, परिग्रह यानी इकट्ठा करना, भोग सामग्रियों को त्याग दिया है। त्यक्त सर्व परिग्रह, ऐसा निराशी ही आशा रहित पुरुष केवलम शारीरम कर्म कुर्वन, केवल शरीर से कार्य करता हुआ किल्बिषम न आपनोति, पाप को प्राप्त नहीं होता। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समय सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, अपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसी में जो संतुष्ट रहे। यदृच्छा, अपने आप जो कोई भी लाभ हो उसी से संतुष्ट रहने वाले जो रहता है, द्वंद्व से अतीत है, द्वंद्व परस्पर विरोधी भावों से जो मुक्त रहता है, विमत्सर है, जिसमें ईर्ष्या की का भाव नहीं है, ईर्ष्या से जो रहित है, वह सिद्धौ असिद्धौ समय कृत्वा, सिद्धि और असिद्धि को समान करके भी न निबध्यते, वह बंधता नहीं है, कर्म बंधन में नहीं बंधता है। यदृच्छया, अपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला, द्वंद्वों से अतीत तथा मत्सर से रहित, सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखने वाला पुरुष कर्म करके भी उसमें बंधता नहीं है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म संग्रहं प्रविलीयते। गत संगस्य यानी आसक्ति रहित, ज्ञानावस्थित चेतस है, ज्ञान में अवस्थित चित्त वाले, यज्ञाय आचरत है, और यज्ञ के लिए ही आचरण करते हुए, मुक्तस्य, मुक्त पुरुष के, समग्रम कर्म प्रविलीयते, संसार या ऐसे व्यक्ति के समस्त जो कर्म हैं वो प्रविलीयते नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि जो आसक्ति रहित और मुक्त है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, यज्ञ के लिए आचरण करने वाले ऐसे पुरुष के समस्त कर्म लीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म यज्ञ संबंधी परिचय दे रहे हैं अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्पणम
अर्पणम ब्रह्म, अर्पणम ब्रह्म, हवि ही ब्रह्म है, अर्पण भी ब्रह्म। अर्पण जो शुरुआती हैं हवन करने की जो क्रिया में, वह भी ब्रह्म है। हवन करण की जो क्रियादि हैं वह ब्रह्म है। ब्रह्म हवि, और हवन करने योग्य जो द्रव्य है वह भी ब्रह्म है। ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म रूपी ही अग्नि में ब्रह्मणा हुतम, ब्रह्मरूप यजमान के द्वारा हुतम आहुति प्रदान करना भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही। ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म कर्म, ब्रह्म रूप कर्म समाधिना, समाधिस्थ उस पुरुष के द्वारा गंतव्यम, यानी कि प्राप्तव्य जो चीज है वह भी ब्रह्म ही है। अर्पण भी हवि है, अर्पण भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है। ब्रह्म अग्नि है, ब्रह्म ही, ब्रह्म के द्वारा ही उसमें आहुति दी जा रही है, और जो हुत है वह भी ब्रह्म है। और ब्रह्म रूपी जो यजमान के द्वारा आहुति प्रदान की जा रही है वह भी ब्रह्म है। और ब्रह्म रूप जो कर्म है वह भी समाधि के द्वारा ब्रह्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा जो प्राप्त किया जाने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है। जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दैवमेव परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञैनैवोपजुह्वति। अर्थात दैवम एव अपरे, अपरे दूसरे कोई लोग, अन्य दूसरे योगिन हैं, कर्मयोगी। दैवम यज्ञम, दैवम यज्ञम, देव पूजन रूप यज्ञ को पर्युपासते, सम्यक प्रकार से उपासना करते हैं। कोई कोई योगी ब्रह्म बुद्धि के बदले देवता आदि के उद्देश्य से यज्ञ किया करते हैं। अपरे दूसरे ब्रह्माग्नौ यज्ञेन एव यज्ञम उपजुह्वति, ब्रह्म रूपी ब्रह्माग्नि में यज्ञ से ही यज्ञ करते हैं। ब्रह्माग्नौ यज्ञेन एव यज्ञम उपजुह्वति, ब्रह्म से ही, ब्रह्म रूप यज्ञ से ही ब्रह्म रूप यज्ञ से ही ब्रह्म का यज्ञ संपन्न करते हैं, यजन करते हैं। कोई योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही करते हैं और दूसरे ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करते हैं। यज्ञ के बारे में बताया जा रहा है, इसमें ब्रह्म यज्ञ संबंधी जो परिचय दिया जा रहा है। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन् विषयान्यन्ये विषयाग्निषु जुह्वति। श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्ये,
अन्य कोई दूसरे जो साधक हैं, दूसरे कोई योगी, श्रोत्रादीन इंद्रियाणी, श्रोत्रादि, श्रोत्र, त्वक, नासिका इत्यादि जो इंद्रियां हैं, संयमाग्निषु जुह्वति, इन्हें संयम रूपी अग्नि में इनका हवन करते हैं। अन्य शब्दादीन विषयान इंद्रियाग्निषु जुह्वति, अन्य जो योगी हैं, साधक हैं, वो शब्दादि जो विषय हैं इंद्रियों के, उनका इंद्रियों में हवन करते हैं, इंद्रिय रूप अग्नि में उनका हवन करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्रादि जो इंद्रियां हैं, उन सभी इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं, और अन्य शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अपरे कोई दूसरे, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि सभी इंद्रिय कर्मों को, प्राण कर्माणि और प्राण कर्मों को, ज्ञान दीपिते ज्ञान से प्रकाशित, आत्मसंयम योगाग्नौ आत्मसंयम योग की अग्नि में, जुह्वति जलाते हैं, हवन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे जो योगी जन हैं, वो इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि सभी इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, तथा प्राण कर्मणि और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, ज्ञान दीपिते ज्ञान से प्रकाशित, आत्म संयम योग की अग्नि में जुह्वति जलाते हैं, हवन करते हैं। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास यतयः संसित व्रताः। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, अपरे दूसरे जो लोग हैं, वो संसित व्रता, दृढ़ व्रतधारी, संसित व्रता यानी दृढ़ व्रत वाले, यतयः यति लोग, द्रव्य यज्ञाः लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले, तपो यज्ञाः स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले, स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले, तपो यज्ञाः, योग यज्ञाः योग यज्ञ अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च और शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। हर कई जो पुरुष हैं, दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं, दूसरे कितने ही योगी यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ को करने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राण प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। अब प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं। प्राणायाम रूप यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं कि अपाने प्राणम जुह्वति, अपान वायु में प्राणम जुह्वति, प्राण को हवन करते हैं, तथा प्राणे अपानम जुह्वति और प्राण में अपान को हवन करते हैं। अपरे कोई दूसरे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राण और अपान दोनों की गति को रोक कर प्राणायाम परायणः प्राणायाम परायण है, वो प्राणायाम करते हैं। अन्य अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं तथा प्राण में अपान की आहुति देते हैं। प्राण और अपान की गति को रोक कर वे प्राणायाम के ही समलक्ष्य समझने वाले होते हैं। इस कक्षा का अंतिम पद्य, अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अवयवे ते स यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। अपरे नियताहारः
प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। अर्थात अपरे कोई दूसरे जो योगी हैं, नियताहाराः नियमित आहार करने वाले, प्राणान प्राणेषु जुह्वति प्राणों का ही प्राणों में हवन किया करते हैं। आहार को नियमित करके, अपने आहार को संयमित करके प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं। यज्ञ क्षपित कल्मषाः, और यज्ञों से पापों को नष्ट करने वाले, ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाले, एते सर्वे अपि यज्ञविद है, ये सभी यज्ञों को जानने वाले हैं। सब प्रकार के यज्ञों का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। दूसरे नियमित आहार करने वाले साधक जन प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं, ये सभी यज्ञ को जानने वाले हैं, इनके पाप यज्ञ के द्वारा नष्ट हो चुके हैं। यज्ञ क्षपित कल्मषाः, अर्थात यज्ञों से पापों को नष्ट करने वाले, ये सारे यज्ञ को जानने वाले हैं। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।